हेलो डियर जेमिना, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपकी अक्टूबर की थर्ड वीक की लव रीडिंग है। एक्सक्लूसिव लव रीडिंग ये लास्ट करेगी अक्टूबर 14 से 20 तक। सो प्लीज अगर आपके मन में कोई लव रिलेटेड सवाल है तो उसे पूछ लीजिए एंड देन उसका आंसर आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप ये फिर भी देख सकते हैं। मोस्टली इट विल बी इन हिंदी एंड उर्दू, सो घबराइएगा नहीं। दिस विल बी बेस्ड ऑन सन, मून एंड राइजिंग। तो अपना बर्थ चार्ट चेक करिएगा। तीनों में से कोई भी एक साइन अगर आपका जेमिना है तो दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करके पूछते हैं कि मैम बताइए ये सन साइन के लिए है कि मून साइन के लिए है। तो मैं हमेशा ये रीडिंग में बोलती हूँ कि सन, मून, राइजिंग तीनों के लिए अप्लाई होता है। अगर आपका कोई भी एक साइन वो वाला है जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं, राइट? ओके, इनिशिएट कार्ड आया है तो कार्ड्स आपको किसी चीज की शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप किसी प्रपोजल करने का वेट कर रहे हैं तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको प्रपोजल करना चाहिए। यस, डेफिनेटली। आई विल शो यू ऑल द कार्ड्स। यू गॉट द 8 ऑफ मून एंड द फूल कार्ड एंड यू गॉट द इनिशिएट कार्ड एंड द मैजिशियन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप फाइनली जेमिनाइज अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। पास में कोई भी गलतियां हो गई हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप में, मैरिज में आपकी यू नो बिटर चल रही थी चीजें। नाउ यू आर रेडी टू फॉरगिव दैट पर्सन, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू बोथ वांट, और स्पेशली यू डेफिनेटली वांट कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, यानी उस इंसान को माफ करके आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को आप ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और मैरिज में हैं और आपकी बिटर चल रही थी लाइफ, प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट? यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू मेंड द रिलेशनशिप। तो कार्ड्स, क्योंकि इनिशिएट कार्ड आपके उसमें आया है रीडिंग में, तो ये आप ही को बोल रहा है कि यू हैव द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर रिलेशनशिप। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी रिलेशनशिप सुधारना है तो वो भी आपके हाथ में, अगर आपको रिलेशनशिप खत्म करना है तो वो भी हाथ के हाथ में, राइट? सो इट इज अप टू यू। इफ यू वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप यू कैन, इफ यू वांट टू एक्चुअली मेंड दिस रिलेशनशिप तो वो भी पॉसिबल है। थर्ड वीक में यू हैव द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर, राइट? तो यू हैव द पावर, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी है। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका एक्स वापस आए या आपके मैरिज बेटर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम थी, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर। आपको क्या करना है वो आपको पता है। आपको इनिशिएट करना है, अपॉलॉजी करनी है, या कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है, या किसी को, इंसान को, कोई न्यू इंसान है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज नहीं है, अगर कोई न्यू इंसान है जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो आपका क्रश है, जिसके बारे में आप दीवाने हुए पड़े हैं इस वक्त के राउंड, क्योंकि फूल कार्ड ये भी कहता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है that you are head over heels with someone, over someone, right? That means you're crazy about them, you have a crush, you're very attracted to this person. So अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है और आप चाह रहे हैं कि वो इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, so Gemini, the sign is that you will have to make that proposal, right? So I know it's sometimes not easy, अगर स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि आप किसी को जाके प्रपोज करें, बट इट इज कमिंग इन योर रीडिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू। नहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा हो, राइट? तो हो सकता है कि आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा हो। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस इंसान को यस करेंगे कि नो करेंगे। न्यू इंसान भी हो सकता है, वो एक्स पर्सन भी हो सकता है, आप सिंगल भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप या मैरिज में भी हो सकते हैं। सो ये रीडिंग में 2-3 बातें मैंने अभी तक बताई है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जरूरी नहीं है कि आपके साथ हर एक चीज रेजोनेट हुई, बिकॉज जेमिनाइज के साथ बहुत डिफरेंट चीजें हो रही हैं। कुछ सिंगल है, कुछ सिचुएशनशिप में है, कुछ का क्रश है, कुछ मैरिज में है, किसी की लाइफ अच्छी है, किसी की लाइफ बोरिंग है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जेमिनाइज के साथ हो रही हैं। सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। दिस इज अ जनरल रीडिंग। चेक योर सन, मून एंड राइजिंग एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द 8 ऑफ मून फॉर यू वंस, कि ये क्या कहना चाह रहा है। डेफिनेटली मैं देखना चाह रही हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए आप जैसे कह रहे हैं ना, कई बार क्या होता है हम किसी इंसान को देखते हैं एंड वी गेट वेरी अटैच्ड और हमें लगता है कि वाओ दैट्स माय क्रश, बट यू आर आल्सो डाउटफुल अबाउट द आउटकम की पता नहीं क्या होगा, वो मेरे को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, राइट? या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये सारे डाउट्स भी मैं आपके मन में चलते हुए देख रही हूँ। अगर यही, लाइक आई सेड, अगर आपका सवाल था कि मुझे शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए,
या आपका सवाल था शुड आई मेक द प्रपोजल और नॉट, या आपका सवाल था कि ये रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं होगा, देन द आंसर इज यस टू ऑल थ्री क्वेश्चंस, बट the effort should be from your side because initiate card is in your reading and the magician is there. So आपके पास जो इस वक्त थर्ड वीक में मैनिफेस्टेशन पावर है जेमिनाइज, आप प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जिस बंदे के बारे में, इंसान के बारे में सोचेंगे, जिसको मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, प्रपोजल रखना चाहेंगे, तो आंसर आपके पॉजिटिव में ही होगा, ये बात याद रखिएगा, बिकॉज द मैजिशियन कार्ड इज देयर। तो ब्यूटीफुल होना है थर्ड वीक, बहुत आपकी तरफ ही चीजें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ कि बस थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा और फिर आप देखिए कि आपको सारी चीजें जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। आपकी मैरिज भी ठीक हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, एक्स को वापस आना है वो भी हो जाएगा, क्रश को के साथ रिलेशनशिप रखना है वो भी आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं आपकी थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में, इसका पूरा फायदा उठाइए। प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, एंड हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय बाय।